बढ़ेंगे आगे और एक और कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़ेंगे। हमारे साथ महिंद्रा हॉलिडेज के एमडी एंड सीईओ मिस्टर कविंद्र सिंह हैं, उनसे भी बात करते हैं। नंबर्स आए, हालांकि यहाँ पर लॉस भी देखने को मिला। मेंबर्स जरूर ऐड किए हैं कंपनी ने, सेल्स वैल्यू बढ़ी है वाई बेसिस पर एबिटा मार्जिन्स पर एक बार उनसे चेक ले लेते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर सिंह, ईटी नाउ स्वदेश पे हमें समय देने के लिए, बात करने के लिए। कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो लॉस दिख रहा है, इसका बड़ा रीजन क्या है? हालांकि हमने देखा है कि ट्रैवल मोमेंटम तो अच्छे से पूरी तरह से पिकअप हुआ है। आप अगर हमें थोड़ा सा इस पर और डिटेल दे पाएं, क्या ये एक वन ऑफ है इस क्वार्टर में, या फिर मार्जिन्स थोड़ी, या व्हाट आर द बिग रीजंस? जहां तक हमारे इस क्वार्टर की बात है, ये क्वार्टर एक बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर रहा हमारे लिए। अगर आप स्टैंड अलोन लेवल पे देखें तो हमारी रिजॉर्ट इनकम 30% से बढ़ी, हमारी ऑक्यूपेंसी 85% पे आके रुकी, और तो और अगर हम अपना एबिटा भी देखें और पीबीटी भी देखें तो 17% से बढ़ा, और हमारी जो इनकम थी वो 18% से बढ़ी। तो ऑल इन ऑल एट स्टैंड अलोन लेवल बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर। अगर मैं कंसोलिडेटेड लेवल पे देखूं तो भी कंसोलिडेटेड लेवल पे अगर मैं ये वन ऑफ्स जो आपने बताया, अगर मैं उनको हटा दूं तो हमने अपना प्रॉफिट कंसोलिडेटेड लेवल पे, पीबीटी लेवल पे डबल किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे मार्जिन्स जो थे स्टैंड अलोन लेवल पे 29.4% पे आके रुके क्वार्टर 3 में, जो कि 500 बिप्स हायर हैं और कंपेयर टू प्री पैंडेमिक लेवल्स, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। अगर मैं पीबीटी लेवल पे भी देखूं, 9 महीने के लेवल पे भी देखूं, तो करीब करीब 28.4% पे जाके हमारा एबिटा मार्जिन अभी चल रहा है स्टैंड अलोन लेवल पे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है, क्योंकि 300 बिप्स से हमारा मार्जिन अप है कंपेयर टू प्री पैंडेमिक लेवल्स। अगर मैं कंसोलिडेटेड लेवल पे ये भी आपको बताना चाहूं कि 9 मंथ्स लेवल पे अगर आप हमारी परफॉर्मेंस पीबीटी लेवल पे देखेंगे तो 90% से बढ़ के आई। अब अगर हम आपके क्वेश्चन को आंसर करना चाहें कि ये पीएटी में नेगेटिव क्यों दिख रहा है, तो जैसे कि आपने सही बताया कि कुछ वन ऑफ्स आए हैं। हमारे यहाँ पर एक कंसोलिडेटेड लेवल पे यूरो लोन है जो हमने लिया है ओवरसीज, जिससे हमने एक्विजिशन फंड की थी हॉलिडे क्लब रिजॉर्ट्स की। तो उसके चलते जो ये फॉरेक्स में मूवमेंट्स आई हैं, जैसे कि आपको पता चला है कि यूरो 10% से इंडियन रुपी 10% से वीक हुआ है कंपेयर टू यूरो, जो अगर हम जुलाई के लेवल पे देखें, तो उसकी वजह से हमको ये मार्क टू मार्केट मूवमेंट्स आई हैं। दीज आर नॉट कैश इम्पैक्ट्स एट ऑल। तो उसकी वजह से आपको ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंसोलिडेटेड में जो दिख रहा है नेगेटिव, बट एक्चुअली अगर आप ऑपरेटिंग लेवल पे परफॉर्मेंस देखें तो ये हमारी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस बोथ एट स्टैंड अलोन लेवल एंड इवन एट कंसोलिडेटेड लेवल, हमने प्रॉफिट को 90% से बढ़ाया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेवल। ओके, ऑलराइट। सो मिस्टर सिंह, अगर हॉलिडे क्लब रिजॉर्ट के परफॉर्मेंस पर आपसे कुछ जानना चाहें तो अभी किस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है, और साथ ही ऑक्यूपेंसी ग्रोथ किस तरह की देखने को मिल रही है, इस पर आप हमें क्या आउटलुक शेयर कर पाएंगे? सो हॉलिडे क्लब रिजॉर्ट्स में क्वार्टर 2 और क्वार्टर 4 जो होते हैं वो सीजनली हाई क्वार्टर होते हैं, और क्वार्टर 3 थोड़ा वीक क्वार्टर माना जाता है, क्योंकि ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, और वो हॉलिडे सीजन भी नहीं होता। इसके चलते वहां पर जो परफॉर्मेंस आई है वो फिर भी टर्नओवर लेवल पे अच्छी है। होटल, स्पा होटल्स अगर हम देखें 4% से उनका टर्नओवर बढ़ा। अगर हम टाइम शेयर देखें जो उनका मेन बिजनेस है, वो भी 4% से बढ़ा टर्नओवर, बट उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जरूर अफेक्ट हुई। उसका रीजन ये है कि इन्फ्लेशन जो है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से बढ़ा है। बट अगर हम ऑक्यूपेंसी देखें, इस सिचुएशन के बावजूद उनकी ऑक्यूपेंसी 56% पे रही, और जनवरी फरवरी मार्च जो है उनका बेहतरीन क्वार्टर होता है क्वार्टर 4, क्योंकि वहां पर विंटर सीजन होता है, रिजॉर्ट्स फुल होते हैं और लोग बहुत विंटर एक्टिविटीज करते हैं, स्कीइंग वगैरह, और इंटरनेशनल विजिटर्स भी आते हैं। तो क्वार्टर 4 एक बहुत बेहतरीन क्वार्टर होता है, उसकी हमको उम्मीद है, और हमारी टीम पूरी लगी हुई है, और कॉस्ट कंटेनमेंट एक्शंस भी लिए उन्होंने, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट बढ़ी है। तो वो सब देखते हुए मुझे क्वार्टर 4 में बहुत उम्मीदें हैं। क्वार्टर 3 जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही निकला, सरप्राइज नहीं है, क्योंकि ये सीजनली लो क्वार्टर है। ध्यान नहीं क्या? ओके मिस्टर सिंह, हमने देखा कि आपने अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री में एडिशंस तो किए हैं, लगभग 85 आपकी जो एक सेगमेंट थी उसमें लगभग 80 नंबर्स आपने एडिशन किए इन्वेंट्री में। आपके लॉन्ग टर्म कैपेक्स प्लान्स क्या होंगे?
क्या और क्या साथ ही आप एडिक्वेटली फंडेड भी हैं? तो जहां तक मैं अपने कैपेक्स के बारे में बोलना चाहूंगा, कैपेक्स जो हमने सैंक्शन हमारी है बोर्ड से करीब करीब 1500 करोड़ की हमको कैपेक्स है, जिसमें हम 1500 से 1800 कमरे ऐड करेंगे ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स। और हमने अपनी कंस्ट्रक्शंस हमारी 3 जगह पे चल रही हैं और 2 से 3 जगह और पे चालू करेंगे। तो हमारा एम है कि कम से कम 700-750 कमरे हर समय हमारे कंस्ट्रक्शन में रहने चाहिए। और एक्विजिशंस पे भी हमारा काम चल रहा है कि कोई अच्छे रिजॉर्ट्स हम एक्वायर कर सकें, उस पे भी बात चल रही है, समय पे पता चलेगा क्या होगा उस पे। तो हमारा जो जहां तक फंडिंग का सवाल है, हमारे पास 1090 करोड़ का कैश इस समय पड़ा हुआ है स्टैंड अलोन लेवल पे, फ्री कैश, जो कि हम यूज कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। और तो और हमने जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया इस क्वार्टर में 377 करोड़ के करीब, जबकि पिछले क्वार्टर में सेम टाइम पे 250 करोड़ ही जनरेट हुआ था। तो हम लोग कैश जनरेट करते हैं अपने बिजनेस में, फ्री कैश। हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने की ताकत है अपने नए रिजॉर्ट्स में, एक्विजिशन करने की भी, और हमारे ग्रोथ प्लान्स भी आगे चल के आपको दिखेंगे जैसे हम अपने नए नए रिजॉर्ट आपके सामने पेश करेंगे। ऑलराइट मिस्टर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए। विश यू लक फॉर योर क्वार्टर्स। जल्दी आपसे अगले क्वार्टर के नंबर्स के बाद फिर बात होगी। बढ़ेंगे आगे। चलिए फिर से एक बार बाजार पे क्विक व्यू लौटें तो अब बैंक निफ्टी में आपको लगभग 300 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिल